नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने कंप्यूटर के लिए एक टेबल खरीदना चाहते हैं तो कौन से खरीदें, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि टेबल की चौड़ाई कितनी रखें। अभी आप जो देख रहे हैं ये मेरी नई टेबल है, इसकी मैंने एक वीडियो बनाई है, पहले आप वो वीडियो देख लीजिए अगर इसके बारे में जानना है। लेकिन अगर आप एक नई टेबल खरीदना चाहते हैं जिसकी आप देख रहे हैं यहाँ चौड़ाई, तो ये चौड़ाई कितनी रखनी चाहिए। तो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग 3 फीट की टेबल ले लेते हैं। 3 फीट इतना सा होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि फिर कैबिनेट भी रखना होता है। कैबिनेट अगर आप नीचे रखोगे ना तो क्या होगा, उसके अंदर मिट्टी वगैरह बहुत आती है और बार बार सफाई करनी पड़ती है। तो कोशिश करिए जो कैबिनेट है वो इसके पास ही रखिए, आपकी टेबल के ऊपर ही, ठीक है। उसके अलावा आपको एक मॉनिटर रखना पड़ता है। मॉनिटर के अलावा आपको स्पीकर भी रखने पड़ते हैं। तो ये 3 फीट की जो टेबल होती है ना, उस पर आपका सब सामान नहीं आता है। कुछ टेबल के क्या होता है कि नीचे रखने की व्यवस्था होती है अपने स्पीकर वगैरह, लेकिन जो स्पीकर अगर सामने होना तो सीधी आवाज़ आती है और वो फिल्म देखने में या कुछ भी काम करने में मज़ा आता है। तो कोशिश करिए दोस्तों, अगर आप टेबल ले रहे हैं तो 4 फीट की लेने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर आपका बजट कम है तो कम से कम 4 फीट की लीजिए, इससे कम मत लीजिए। 3 फीट की लोगे तो आपको बड़ा ही आपको संघर्ष करना पड़ेगा। 4 फीट की है। और अगर आप थोड़ा और खुला चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास 4 स्पीकर वगैरह है, तो कोशिश करिए 5 फीट के ले लीजिए। 5 फीट के लिए आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर आप 2 पीस चलाना चाहते हैं, मतलब 2 मॉनिटर वगैरह है, डबल सेटअप है, तो 6 फीट तक आप ले सकते हैं। तो ये हुई दोस्तों की चौड़ाई के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों, जो ये लंबाई ये कितनी होनी चाहिए। देखो इस टेबल की मैं आपको बात करता हूँ तो ये यहाँ से लगाकर है 2 फीट है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं तो यहाँ मतलब कीबोर्ड रखूँगा और मेरे थोड़ा बड़ा चाहिए, तो आप 2.5 फीट भी ले सकते हो। 2 फीट काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर 1.5 मत लेना, ठीक है। 2 फीट से आपको ऊपर ही लेना, 2 ले लीजिए, 2.5 ले लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी ये लंबाई, ऊंचाई जो आप देख रहे हैं यहाँ से, ये ऊंचाई देखो आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ले सकते। जैसे ये कुर्सी है, इस अकॉर्डिंग तो ये ठीक नहीं है काम करने के लिए। आप कोशिश करिए कि 2.5 फीट इसकी ऊंचाई ले लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि ले कौन सी मटेरियल ले। एक आता है लकड़ी, जो आपके जंगलों में लकड़ी होती ना, देसी बम्बुल की, सागवान की, जो भी लकड़ी होती है। एक तो होती हुस मटेरियल की, एक होती है दोस्तों फ्लाईवुड की, सॉरी। फ्लाईवुड क्या होता है, जो लकड़ी होती है उसको से छिल दिया जाता है, उसकी लेयर बनाकर चिपका कर बना दिया जाता है। और एक आता है दोस्तों इंजीनियरिंग वुड, ठीक है। जो अपने लकड़ी वगैरह में जो बचता है ना वो बुरदुरा, तो उसको क्या करते हैं, बुरबुरे को क्या करता है कि उसके अंदर वो कुछ मिलाकर ऐसा बना देता, मोटा सा, दिखने में बड़ा अच्छा होता है, मोटा बन जाता है। तो 3 प्रकार के मटेरियल आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों लकड़ी की। ये पूरी तरह लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर ये चिपका रखा है, ठीक है। तो अगर आप एक लकड़ी की टेबल ले लेते हो, 50 साल भूल जाओ, कुछ नहीं होने वाला। हमारे पास पड़ी है 50 साल, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अगर दीमक नहीं लगे ना, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। कलर करिए, चलाते रहिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा, इतनी मजबूत है। इस पर सो जाइए, इस पर कुछ भी करिए, हर काम में यूज़ करिए, कुछ नुकसान नहीं वाला है लकड़ी टेबल का। उसके बाद आता है दोस्तों फ्लाईवुड की टेबल। फ्लाईवुड की टेबल की अगर आप ढंग से रखते हो तो 10 साल तक उसे कुछ नहीं बिगड़ता। फिर 10 साल बाद आप कितने बच्चे रखो तो उसकी जो लेयर होती है ना, वो खुलने ऑटोमेटिक वो चिपका रखा होता है ऐसे, मतलब उसको ऐसे फेविकॉल या किसी से चिपकाया हुआ होता है, तो धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक उखड़ने लगती है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो 10 साल तक फ्लाईवुड की टेबल चल जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों जो बुरादा होता है इंजीनियरिंग वुड की, वो टेबल आपके 3 साल भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। उसमें क्या दिक्कत है कि एक तो उसकी जो ये होता है ना पकड़, जैसे आपको यहाँ खील लगा रखी है, तो अगर आप इसको बहुत ज़्यादा हिलाते डुलाते हैं ना तो वो ढीला हो जाता है। हमारे इधर एक बंदे की मैंने देखा, वो बस ऐसे हिलाते ना पूरी हिलती है वो, तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो बुरादा है, वो इतना मजबूत नहीं होता, ठीक है। दूसरी दिक्कत है कि वो अगर आप टेबल ऐसे यूज़ करते हो, गीली वगैरह हो जाती है या फिर नमी बहुत रहती है, तो वो पानी वो सोख लेता है। फिर पानी सोखने के बाद वापस छोड़ता है तो बुरादा गिरने लगता है। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है, अगर कहीं से आपकी टेबल थोड़ी सी टूट गई है, जैसे यहाँ से थोड़ी सी टूट गई, तो धीरे धीरे यहाँ बुरादा निकलना शुरू हो जाएगा। तो और समस्या ये है कि आप 90% रेडीमेड जो टेबल लेना चाहते हैं बाजार के अंदर, 90% टेबल उसी की बनी आती है, इंजीनियरिंग वुड की बुरादे, मतलब ऊपर वाला तो बुरादे का बना देंगे और जो नीचे इसके ये है ना साइड वाले, ये लकड़ी के जरूर आपको मिल जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट भाग तो यही ऊपर वाला, अगर यही ढंग नहीं होगा तो क्या करें। तो अगर आपके वहाँ लकड़ी की नहीं मिल रही है, लकड़ी में इतनी फिनिशिंग नहीं मिलेगी, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, लकड़ी में फिनिशिंग मत ढूंढना, सुंदरता मत ढूंढना। फ्लाईवुड की टेबल आप ले सकते हो, लेकिन फिर ऊपर जैसे कि ले लिया आपने, लेकिन फिर उस पर कंप्यूटर रखे तो कंप्यूटर रखिए। ऐसे नहीं कि आप खड़े हो रहे हैं कहीं,
आपका कोई प्रोग्राम फंक्शन है तो उसको भंडारे में लगा दे, ऐसे नहीं होगा। लकड़ी वाली तो कहीं भी लगाओ। तो उसके साथ ये दिक्कत है। फ्लाईवुड की ले लीजिए, उसकी फिनिशिंग भी अच्छी आ जाएगी, ये भी अच्छी चिपकेगा, ये साइड वाले सबको अच्छे चलेंगे, वो आपको ठीक ठाक लगेगी। और इसके अलावा फिर आप लकड़ी की लेते, प्योर लकड़ी के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, जो लकड़ी काम करते हैं उनके पास जाना पड़ेगा। उनको पास इतना नॉलेज नहीं है कि वो बहुत अच्छी फिनिशिंग देंगे, वो सिंपल सी टेबल बना सकते हैं आपके लिए, मजबूत बना देंगे, सिंपल बना देंगे, लेकिन उसका लुकिंग वुकिंग नहीं है। अगर आप कीबोर्ड का भी रखेंगे, वो कीबोर्ड का सब रख देंगे आपके, लेकिन फिर भी वो अच्छी तरह फिनिशिंग नहीं कर पाता, मैंने ये देखा है। फिनिशिंग के लिए आपको रेडीमेड ही लेनी पड़ती है, उसके अंदर चूना वगैरह के डालकर वो अच्छी फिनिशिंग देता है। फिर अगर आप लेकिन आप लकड़ी की बनवा लेते हैं, कुछ नहीं बिगड़ने वाला दोस्तों, 50 साल तक भी आपका टेबल कुछ नहीं बिगड़ने वाला। कंप्यूटर चलाओ, किसी भी काम यूज़ करो अपने, जैसे ये टेबल अगर मैं कंप्यूटर नहीं चलाता हूँ, अगर मैं किसी दुकान पे दे देता हूँ, ठीक है, दुकान वाला ने दे दिया तो वो इस पर अपना भंडारा चला सकता है, किराना स्टोर चला सकता है, कुछ भी चला सकता है। ये टेबल ऑल इन वन है, मजबूत टेबल है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने अपने व्यक्तिगत विचार शेयर किए, क्योंकि मेरे पास 4 टेबल हो गई है, इसलिए मैंने उस आधार पर बनाया। एक लकड़ी की भी है, प्लाईवुड की है, बस मैंने बुरादा की नहीं ली, क्योंकि वो टेबल मेरे शुरू से दिमाग में बाहर है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने बताया कि आप टेबल कैसे खरीदें। आप जैसी टेबल लेना चाहे वैसे लीजिए, लेकिन कोशिश करिए या तो लकड़ी की लीजिए या प्लाईवुड की लीजिए। अगर आपके वहाँ लकड़ी अवेलेबल नहीं है, जो मुश्किल है बड़े सिटीज़ के अंदर, तो आप प्लाईवुड की टेबल लीजिए, वो ठीक ठाक मजबूत है, 10 साल तक तो वो चल ही जाती है। वैसे तो और भी चल जाती है, आप रख रखाव वैसे कर लेंगे 10 साल तो आराम से निकाल जाती है। बाकी इंजीनियरिंग वुड देखो, अगर कोई अच्छी क्वालिटी की इंजीनियरिंग वुड है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है, तो वो ज़्यादा साल भी निकाल सकता है। लेकिन आप जो टेबल ले रहे हो उस पर कोई सील तो लगी हुई नहीं कि ये भाई इस कंपनी का है, वो तो दे रहे हैं रेडीमेड 4100-4500 को दे रहे हैं, आप ले रहे हैं, तो ये बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है लाइक करिए। कंप्यूटर संबंधी और इंटरनेट संबंधी ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दे दो। थैंक यू।